अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 12 हम पढ़ रहे थे। अल्केन्स के बारे में हम पढ़ रहे थे एंड वी वर डिस्कसिंग अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज, द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स। अब जैसे हमने बात की कि जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स को हम दूसरा नाम देते हैं पैराफिन्स का। पैराफिन्स मीन लिटिल रिएक्टिविटी कि अल्केन्स जो है दे आर लीस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन्स, दे आर लीस्ट रिएक्टिव ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली, एंड द रीजन बिहाइंड इज दैट सैचुरेशन ऑफ देयर बॉन्ड, कि उनके जो कार्बन एटम्स की जो चारों वैलेंसीज हैं बेसिकली दे आर सैचुरेटेड। वैलेंसीज सेटिस्फाइड हैं, सैचुरेटेड हैं, हाइड्रोजन्स के साथ वो मिले हुए हैं, और इस वजह से कोई भी ऐसी जगह नहीं बचती जहां से जाके दूसरा मटेरियल एजेंट अटैक करे और ऐड हो जाए। तो इस वजह से ये लीस्ट रिएक्टिव है। इनमें सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं जिनको तोड़ना मुश्किल है। इस वजह से जो अल्केन्स हैं ये कम रिएक्शन शो करते हैं, और जो ये रिएक्शन शो करते हैं उसके लिए ज्यादा लाइट चाहिए होती है, ज्यादा हीट चाहिए होती है, फिर एट द हाई टेम्परेचर बेसिकली वो रिएक्शन होता है। तो अल्केन्स जो है ये दो तरह के रिएक्शन देते हैं। सबसे पहला रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम दूसरा नाम रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी दे सकते हैं। रिप्लेसमेंट रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मींस कि जिसमें जो अल्केन्स हैं, अल्केन्स के जो एक हाइड्रोजन है उसको सब्स्टिट्यूट करके, उसको रिप्लेस करके, तो उसकी जगह कोई दूसरा एजेंट लगा दिया जाए, कोई दूसरा एलिमेंट हैलोजन वगैरह जैसे वो लगा दिए जाए, ऑक्सीजन वगैरह लगा दिया जाए, उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कि ऐसे रिएक्शंस जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो अल्केन्स हैं उनके हाइड्रोजन्स को हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं। रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी हम इसको बोल सकते हैं। अब अल्केन्स जो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैलोजन्स के साथ देते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन के साथ। आयोडीन के साथ रिएक्शन इतना नहीं होता बिकॉज आपको पता है कि वो इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। अब क्लोरीन के, अब अगर जो अल्केन्स हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं, डिफ्यूज्ड सनलाइट की बात करें, अगर हम डायरेक्ट सनलाइट की बात कर लेते हैं पहले। डायरेक्ट सनलाइट जब आएगी तो उस दौरान जो अल्केन्स हैं इनका हैलोजन्स के साथ रिएक्शन एक्सप्लोसिव होगा। तेजी से ये रिएक्ट करेंगे हैलोजन्स के साथ और कार्बन बन जाएगा और साथ HCl बन जाएगा। लेकिन अगर सनलाइट डिफ्यूज्ड है, फैली हुई है, सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा स्फीयर नहीं है, तो उस केस में फिर ये होगा कि अल्केन्स विल गिव सीरीज ऑफ रिएक्शंस। सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे स्टेप्स में, जिसमें अल्केन्स के एक हाइड्रोजन रिप्लेस होकर उसकी जगह एक हाइड्रोजन आकर लगता जाएगा। और इस तरह से फिर अगर डार्क सनलाइट है, डार्क है, जहाँ पे कम, बहुत कम लाइट या लाइट है ही नहीं है, तो उस केस में फिर अल्केन्स रिएक्शन शो नहीं करते बिकॉज अल्केन्स हम कह रहे हैं कि दे आर पैराफिन्स, सो दे शो रिएक्शन एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। तो अगर हम सबसे पहले बात करें डायरेक्ट सनलाइट की, कि डायरेक्ट सनलाइट में अल्केन्स किस तरह से रिएक्शन शो करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल CH4 है, सिंपलेस्ट अल्केन है हमारे पास, मीथेन, साथ में हमारे पास है 2Cl2। डायरेक्ट सनलाइट है, मॉलिक्यूलर क्लोरीन है, एक ये क्लोरीन हमारे पास, एक ये क्लोरीन, ठीक। साथ हमारे पास अल्केन के कितने हाइड्रोजन है, 4, ये 4 हाइड्रोजन हो गए मीथेन के, ठीक है। जब डायरेक्ट सनलाइट होगी, ये सनलाइट क्या करेगी, ये बॉन्ड्स को तोड़ेगी, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड्स टूटेंगे, ये फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे। ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, ये क्लोरीन इसके साथ मिलेगा, ये इस हाइड्रोजन के साथ, ये इस हाइड्रोजन के साथ, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा, एक HCl बन गया, ये क्लोरीन इस हाइड्रोजन के साथ मिला 2, इस तरह से 4 क्लोरीन, 4 हाइड्रोजन मिलेंगे और हमारे पास बन जाएंगे 4 HCl। 4 HCl बन जाएंगे और पीछे क्या बचा हमारे पास, सिर्फ और सिर्फ कार्बन, 4 HCl प्लस कार्बन। तो इस तरह से हमारे पास ये रिएक्शन
डायरेक्ट सनलाइट में इस तरह से होता है। एल्केन्स जो है जो क्लोरीन है इसकी बॉन्ड्स टूटती है, ये जब बॉन्ड्स इनकी डायरेक्ट सनलाइट में ब्रेक करेंगी तो जल्दी से, क्योंकि क्लोरीन फ्री रेडिकल्स बन जाएंगे, वो जल्दी से हाइड्रोजन के साथ मिलेंगे, उनको लेंगे, अपनी रिएक्टिव हो जाएंगे ज्यादा और HCl में चेंज और पीछे कार्बन बच जाएगा, कार्बन ब्लैक जिसको हम कहते हैं। फिर अगर हम बात करें डिफ्यूज्ड सनलाइट की, डिफ्यूज सनलाइट जो इतनी स्फीयर नहीं है, जो फैली हुई सनलाइट है। डिफ्यूज्ड सनलाइट में जैसे आपको बोला है कि जो रिएक्शन होना है वो रिएक्शन हमारे पास सीरीज ऑफ रिएक्शंस होंगे डिफ्यूज सनलाइट में, इतना एक्सप्लोसिव रिएक्शन नहीं होगा। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास यहाँ पर एक मीथेन है CH4, ये सिंपलेस्ट अल्केन मीथेन CH4, यहां पर हमारे पास हैलोजन है क्लोरीन Cl2। सनलाइट हमारे पास डिफ्यूज्ड है, डिफ्यूज्ड सनलाइट में ये बॉन्ड ब्रेक करेगी, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल इस हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और एक HCl बन जाएगा। अब ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, अब यहां पर ये स्पेस वेकेंट हो गई है, अब जगह ये यहाँ पर खाली है, हाइड्रोजन रिमूव हो गया है, तो इसकी जगह दूसरा क्लोरीन आके लग जाएगा, ये CH3 था। अब जो क्लोरीन बचा वो इसकी जगह, हाइड्रोजन की जगह लग गया है Cl, CH3Cl, जिसको हम कहते हैं क्लोरोमीथेन। इसी तरह से ये सीरीज ऑफ रिएक्शन होते जाएंगे। अब हमारे पास क्लोरोमीथेन है, एक एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता जाएगा, उसकी जगह आके क्लोरीन लगता जाएगा। फिर फर्दर इसी तरह से Cl2, एक हाइड्रोजन इस Cl के साथ गया, HCl। अब यहां पर हाइड्रोजन तो Cl के साथ चला गया है, एक Cl के साथ, पीछे हमारे पास एक Cl बचा, वो Cl इस हाइड्रोजन की जगह आके लग जाएगा, तो CH2 Cl2 डाइक्लोरोमीथेन। दो क्लोरीन है ना, इस वजह से हम इसे कहेंगे डाइक्लोरोमीथेन। अब फिर नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह से जो डाइक्लोरोमीथेन है, फिर वो Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा तो ट्राइक्लोरोमीथेन बनेगा। ये है हमारे पास डाइक्लोरोमीथेन। फर्दर यहाँ पे Cl2 सनलाइट है, वो यहाँ पे आके जब पड़ेगी, ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ जाएगा, हमारे पास बन जाएगा HCl। यहाँ पे ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया, इसकी जगह आके ये दूसरा Cl लग जाएगा। ये हमारे पास बन गया ट्राइक्लोरोमीथेन। एक एक Cl लगाते जाएं और एक एक हाइड्रोजन निकालते जाएं, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, हमेशा एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके तो उसकी जगह दूसरा लगाना है ना। अब हमारे पास ट्राइक्लोरोमीथेन है, दिस इज हियर। अब फिर फर्दर हमारे पास क्लोरीन, ये इस हाइड्रोजन की जगह HCl, पीछे हाइड्रोजन की जगह वेकेंट है, अब ये Cl यहाँ पे आके लग जाएगा, दिस इज CCl4 टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन या टेट्राक्लोराइड भी इसको कहा जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी इसको कहा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड को हम एज ए सॉल्वेंट लैब में यूज करते हैं, एज एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज करते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड को। तो ट्राइक्लोरोमीथेन भी हम इसको कहते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। तो इसको हम एक अच्छे सॉल्वेंट के तौर पर ईथर को और कार्बन टेट्राक्लोराइड को लैब में यूज करते हैं। सेकेंड रिएक्शन जो अल्केन्स देते हैं, दैट इज कंबस्शन रिएक्शन। कंबस्शन रिएक्शन, कंबस्शन का मतलब होता है जलना, आग जलना, कि ऐसा रिएक्शन जिसमें जो अल्केन्स हैं, जैसे हमारे पास मीथेन है, ये एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब ये रिएक्ट करते हैं तो इन द एज रिजल्ट हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है, और साथ हमारे पास
हीट रिलीज हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और इस वजह से जो अल्केन्स हैं, जो जैसे सुई गैस है, CN जैसे नेचुरल गैस है जिसको हम कह रहे हैं, उसमें 85% मीथेन पाई जाती है, अल्केन पाई जाती है, मीथेन CH4। उसके अलावा उसमें इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन पाए जाते हैं। या उस नेचुरल गैस को हम ऑटोमोबाइल्स में यूज करते हैं CNG के तौर पे, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसमें भी मीथेन पाई जा रही है। ऑटोमोबाइल्स में भी कंबस्शन का रिएक्शन होता है। या उसके अलावा हम घरों में जो इलेक्ट्रिक हीटर्स, गैस हीटर्स हैं, वो यूज कर रहे हैं, गैस हीटर्स में भी मीथेन पाई जा रही है, वहां पे भी कंबस्शन का रिएक्शन हो रहा है। या उसके अलावा हम एप्लियंसेस वगैरह यूज कर रहे हैं, कुकिंग एप्लियंसेस वगैरह, चूल्हे वगैरह, स्टोव्स वगैरह, अब उनमें भी हम गैस को यूज कर रहे हैं, तो वो भी हमारे पास यही गैस होती है, मीथेन गैस बेसिकली होती है। तो अल्केन्स ही होते हैं वो। तो वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं, फिर वो जलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ हीट, जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो, और साथ वाटर बनता है। अब हमारे पास ये रिएक्शन होता कैसे है, जैसे ये CH4 है, साथ हमारे पास ऑक्सीजन 2O2। कंबस्टन का रिएक्शन जब होना है तो ये कार्बन जो है इसने एक ऑक्सीजन के साथ मिलकर बना देना है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। अब 2 ऑक्सीजन पीछे बच गए ना, 4 थी, 2 2 4, 4 ऑक्सीजन थी हमारे पास, 2 तो साथ कार्बन के साथ चलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। अब 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, H2O, और बाकी जो 2 हाइड्रोजन है वो दूसरी ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, तो 2H2O, 2 वाटर बन गए, साथ हमारे पास हीट एनर्जी, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। लेकिन इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है, जैसे कहते हैं कि आप गैस हीटर्स हैं तो आप पूरी रात रूम में सर्दियों में जला के ना सोएं, बिकॉज इट कैन लीड टू सफोकेशन। क्यों? क्योंकि जब रूम में सारी रात दरवाजा बंद रहेगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो फिर क्या होगा कि ये जो मीथेन है ये जब जलेगी CH4 इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तो फिर हमारे पास क्या होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, उसकी जगह कार्बन मोनोऑक्साइड बनना शुरू हो जाएगी। और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको पता है इतनी ज्यादा हार्मफुल ये गैस है, इतने ज्यादा हार्मफुल कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब हमारे ब्लड के साथ मिलती है तो ये ब्लड की जो ब्लड बाइंडिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की, उसको कम कर देती है, उसको रोक देती है। फिर वो ऑक्सीजन ब्लड में मिक्स नहीं हो पाती और फिर इंसान सफोकेट होकर मर जाता है। तो इस तरह से इट कैन लीड टू डेथ। इस वजह से कहते हैं कि आप रूम्स में या क्लोज्ड स्पेसेस, कंजस्टेड प्लेसेस हैं, तो आप वहां पे जो है ये ना जलाएं, ये चीजें ना जलाएं, क्योंकि इसकी वजह से इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी और फिर कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होगी। सर्टेन ऑटोमोबाइल्स हैं जिनमें ये गैस रिलीज हो रही है, तो अब क्या करते हैं कि जो नए ऑटोमोबाइल जो एडवांस्ड टेक्निक्स हैं, फिर उनमें वो गाड़ियों में कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज करते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर्स में क्या करते हैं कि वो ये जो हार्मफुल गैसेस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह हैं, फिर ये कार्बन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को लेस हार्मफुल गैसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड में या अदर गैसेस में चेंज करके वो कन्वर्टर्स तो फिर एटमॉस्फेयर में भेजते हैं। तो अब जो नई गाड़ियां आ रही हैं, जो अच्छी गाड़ियां हैं, उनमें ये कैटालिटिक कन्वर्टर्स यूज होते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये कंबस्शन का रिएक्शन होता है कि हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जो मीथेन है, अल्केन है, वो जलती है और जल के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट देती है। लेकिन इन द लिमिटेड सप्लाई कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय वो कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज करती है। दैट वाज ऑल अबाउट द रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। कल हम यूजेस ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे और इसके बाद फिर हम अल्कीन वाला टॉपिक इंशाल्लाह स्टार्ट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।